एक छोटा सा गांव था। हरियाली, खेत और खुशहाल लोग। पर उस गांव में एक रहस्य था। गांव के बीचों बीच खड़ा था एक बहुत पुराना बरगद का पेड़। लोग कहते थे, यह पेड़ बोलता है। गांव का एक लड़का था, राजू। राजू बहुत जिज्ञासु था। जब भी बुजुर्ग लोग उस पेड़ के पास से गुजरते, वे हाथ जोड़कर प्रणाम करते और जल्दी जल्दी निकल जाते। राजू को हमेशा आश्चर्य होता, क्या पेड़ सच में बोलता है? एक रात उसने सोचा, आज मैं सच्चाई जानूंगा। वो चुपचाप घर से निकला, लालटेन लेकर पेड़ के नीचे पहुंच गया। रात थी शांत, हवा हल्की चल रही थी। तभी अचानक पेड़ के पत्ते तेजी से हिलने लगे। राजू डर गया, पर पीछे नहीं हटा। अचानक एक गहरी आवाज आई, कौन है जो मेरी नींद भंग करने आया है? राजू कांपते हुए बोला, मैं राजू हूँ। मैं बस जानना चाहता हूँ कि आप सच में बोलते हैं या नहीं। पेड़ ने हंसकर कहा, हाँ, मैं बोलता हूँ, पर हर किसी से नहीं। मैं केवल उन लोगों से बात करता हूँ जिनके दिल में डर नहीं और जिनका इरादा सच्चा हो। राजू ने पूछा, आप यहाँ क्यों हैं? पेड़ बोला, सदियों पहले इस गांव में एक साधु रहते थे। उन्होंने मुझे लगाया और कहा, जब तक इस गांव के लोग सच्चाई और मेहनत पर टिके रहेंगे, मैं इस गांव की रक्षा करूंगा। पर अगर लोग लालच में डूब गए, तो मेरा वरदान खत्म हो जाएगा। कुछ साल बाद गांव में एक व्यापारी आया। नाम था भोला राम। वह गांव के लोगों को कहने लगा, इस पेड़ के नीचे जमीन में सोना छिपा है। अगर हम इसे काट दें, तो सब अमीर बन जाएंगे। कुछ लोगों ने मना किया, पर कुछ लालच में आ गए। उन्होंने पेड़ काटने की योजना बना ली। राजू, जो अब बड़ा हो चुका था, यह सब सुनकर बहुत दुखी हुआ। वह दौड़ता हुआ पेड़ के पास पहुंचा और बोला, बाबा पेड़, लोग आपको काटना चाहते हैं। पेड़ बोला, राजू, अब समय आ गया है गांव की परीक्षा का। अगले दिन लोग कुल्हाड़ी लेकर आए। जैसे ही उन्होंने पहली चोट की, आकाश में बिजली चमकी, तेज हवा चली और जमीन हिलने लगी। सब लोग डर कर भाग गए। केवल राजू वहीं खड़ा रहा। पेड़ बोला, राजू, तुमने मेरा विश्वास बनाए रखा। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। जब भी तुम सच्चाई के लिए खड़े रहोगे, पूरी प्रकृति तुम्हारा साथ देगी। धीरे धीरे पेड़ की चमक बढ़ी और वह फिर शांत हो गया। उस दिन के बाद गांव के लोग समझ गए कि लालच में कुछ नहीं रखा। उन्होंने फिर से पेड़ की पूजा की और गांव खुशहाल हो गया। राजू सबका आदर्श बन गया। वो हर बच्चे को सिखाता, पेड़ सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देते, वे हमारी आत्मा की रक्षा करते हैं। कभी कभी प्रकृति हमसे बात करती है, बस हमें सुनना आना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलते हैं एक नई और प्रेरणादायक कहानी के साथ।